क्या दोस्तों आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से डर लगता है कि आपको एसआई और सीआई ठीक से नहीं होते? देन इस वीडियो जरूर आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए एंड जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वेलकम दोस्तों, फिर से सभी का फिर से एक बार सिद्धार्थ मैथ पर। मैं हूँ सिद्धार्थ। आज हम करेंगे एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। होते क्या है वो सुनो। तुम एक पर्सन को और तुम्हारे फ्रेंड को 1000 रुपया उधार दिए हो, ठीक है? उधार 3 साल के लिए दिए हो, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है? 1000 रुपया दिए हो उधार, 1000 रुपया उधार दिए हो 3 इयर्स के लिए एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? तुम उधार दिए हो, वो लेके चला गया, ठीक है? 3 साल हो गया है, 3 साल ख़त्म हो गया है। तुम क्या हो तुम्हारा दोस्त के पास, जब भाई अब तो मेरा पैसा वापस कर दे, 3 साल हो गया है। वो क्या किया, वो तुम्हारा 1000 रुपया तुम्हारा हाथ पे दे दिया। तुम बोला भाई ये क्या है, तो 1000 रुपया है। वो तो बोला भाई 1000 नहीं आता, 1000 ही बैक कर दिया। तुम बोला तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? वो बोला प्रॉफिट मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट। तुम तो तुम्हारा प्रॉफिट के बिना तो नहीं धार दियोगे कि किसी पर्सन और तुम्हारे दोस्त को, दोस्त नहीं पर्सन ही मान लो, ठीक है? तो बात खुद कुछ ऐसी है, ठीक है? तो वो बोला तो प्रॉफिट कितना हुआ बोल दो, मैं तुमको दे देता हूँ। तुम बोला प्रॉफिट हुआ 3 इयर्स के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टोटल 30% मतलब 1000 के 30%। 1000 का जो 30% होगा वो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, प्लस तुमको 1000 देना होगा, ठीक है? देन टोटल कितना दिया होगा वो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? देन देख लो 1 ईयर पे 3000, 1 ईयर पे तुम्हारा 10% इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन 3 इयर्स पे होगा 3 गुना 10% इक्वल टू 13%, ठीक है? तुम्हारा प्रिंसिपल था 1000, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, और पी ये तुम्हारा मूल है, ठीक है? मूल जिसको बोलते हैं। देन 1000 है और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम हो गया 30% इक्वल टू कितना होगा 1000 इंटू 3/10 व 30/100 काट दो, ठीक है? 300 तुम्हारा 300 रुपया हो गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये होगा तुम्हारा एसआई, ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, ओके? एंड तुम्हारा अमाउंट हो गया कितना? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ओके? प्रिंसिपल था तुम्हारा 1000 एंड एसआई हो गया तुम्हारा 300, तुम्हारा 1300 तुम्हारा हो गया अमाउंट। तुम उधर दे 1000 रुपीज़, तुम सब कुछ लेकर पाओगे 1300 और 1300 रुपये, ठीक है? ये होगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ये होगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट एंड ये होगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, ओके? एक वीडियो मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट का कराऊंगा, देन दूसरे एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो सिर्फ तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, ठीक है? देखो देन क्या बोला है, प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल के साथ अगर तुम इंटरेस्ट जोड़ दोगे तब तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई और इंटरेस्ट। तो और प्रिंसिपल इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस एसआई, एसआई इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है, ठीक है? हम लोग मेरा बचपन से, और जब 7 और 8 में क्लास में पढ़ा था तब एक चीज़ सीखा है, वो क्या है, एक फॉर्मूला, वो होता है एसआई इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। देखो वो अलग चीज़ है, ठीक है? वही एक मूल, वही एक वही एक जो सोर्स होता है जिसके आधार पर सब कुछ होता है, ठीक है? आज जो बाजार में चलता है, जो मार्केट पे जो शॉर्टकट ट्रिक्स बोलो और कुछ बोलो, सब उसी का भी एक पार्ट है, उसी का भी एक वो क्या बोला है, उसी का भी एक रिलेटिव एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखो तुमको मैं और भी देता हूँ, ठीक है? ये एक हो गया, देखो एक चीज़, ये तुम्हारा मान लो प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तुम्हारा अमाउंट,
ठीक है। ये तुम्हारा SI, SI को बीच में रख दो अमाउंट के पास। ये तुम्हारा SI हो गया, ये तुम्हारा हो गया अमाउंट, ठीक है। देखो तुम उधर दे हो 2000 तुम्हारा प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 15% है। तुम्हारा टाइम, ओके, टाइम एक टाइम है, तुम उधर दे हो और जो भी उधर दे है वो मान लो 2 साल का है, 2 साल 2 ईयर्स का, ठीक है। देन तुम्हारा SI कितना होगा, SI होगा 15% इंटू 2 13%, 2000 का 30% होता है 6000, 2000 का 2 इंटू 15 13% क्या होता है 600 तुम्हारा हो गया SI और अमाउंट हो गया 600 प्लस 2000 इज इक्वल टू 2600। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, ओके। देन और एक चीज़ देखो एक चीज़ तुमको मैं क्या बोला है, SI इज इक्वल टू PRT इज इक्वल टू 100। ये होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है। ये तुम लोग याद रखोगे, जो कुछ हो जाए अगर तुम किसी पार्ट में फंस जाओगे तो ये तुमको बच सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आता है, अब एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना आसान नहीं देते हैं, 10% 15% देते हैं, उतना नहीं, ठीक है। खूब अनकॉमन पार्ट है वो देते हैं, और 15.57%, 12.5% ऐसे चीज़ को देते हैं। इसको मैं एक अलग एक वीडियो आनूँगा, ठीक है, परसेंटेज का, वहाँ पे मैं कंप्लीट कवर कर दूँगा, ठीक है। देखो 2000 का हो गया, मान लो 3000, ओके, मान लो 3000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% तुम्हारा टाइम हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। देन तुम्हारा SI कितना होगा, अमाउंट कितना होगा बताओ। 3000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, 1 साल का 10%, देन 3 साल का हो गया तुम्हारा 13%, देन टोटल 3000 का 13% होता है 900, 3000 का 13% होता है 900। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा SI, ये हो गया तुम्हारा SI 900, और तुम्हारा अमाउंट हो गया 3000 प्लस 900 इज इक्वल टू 3900, ठीक है। समझ रहे हो ना। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखा था जो लोग मुझे देख रहे हैं उसके सिर्फ 10% भी नहीं है, 1% सब्सक्राइब किए हैं, और रिमेनिंग 20% दे हैव डोंट सब्सक्राइब मी। सो ऐसे क्या है भाई, सब्सक्राइब एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना रीच के लिए। इतने से भी अच्छा कंटेंट में लेकर आऊँगा, ठीक है। तुम लोग जस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। यही तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3000। मान लो एक है तुम्हारा 2500 तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 25% दिया है, 25% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए है। देन तुम्हारा तुमको दिया है 4 साल, 4 साल में तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होगा, तुम्हारा अमाउंट क्या बनेगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 4 ईयर्स। 25% अगर 1 साल का होता है, देन 4 साल का 4 ईयर का क्या होता है, 4 ईयर का होता है 25% इंटू 4, और SI इक्वल टू PRT बाई 100। यहाँ पर तुम SI रख के PRT पुट कर दो, PRT 2500, R% 25% और 4 होचे टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। यही तुम्हारा निकल जाएगा। और भी अच्छे शॉर्टकट 25% 1 साल का है, देन 4 साल का 25% इंटू 4 होता है तुम्हारा 25% इंटू 4 होता है 100, ठीक है। 100% मतलब 25% 2500 इंटू 100% मतलब परसेंट होता है, ठीक है। ये काट दो तुम्हारा 2500 तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, 2500 तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और तुम्हारा अमाउंट हो गया 5000, 2000 ये प्लस ये तुम्हारा 2000 हो गया, क्या होगा तुम्हारा 5000 तुम्हारा अमाउंट बनेगा, ठीक है। ये होता है चीज़। और तुमको दिया है, तुमको एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, तुमको बोला है मैं ये मुझ देता हूँ, ठीक है। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छे से तुमको दिखाऊंगा मैं, क्या दिखाऊंगा। ये टाइम 2 ईयर्स दिया है गिवन, 8% बोला है, 8% तुमको निकालना होगा, ठीक है। 8% तुमको निकालना होगा। टाइम दिया है, SI दिया है 640,
ठीक है। बोला है 2 साल में तुम्हारा प्रिंसिपल तुमको प्रिंसिपल मान लो 1000, ठीक है। क्या होगा मुझको पता नहीं, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको बोला है 2 साल में SI हुआ है 640 और 640 एंड तुम्हारा प्रिंसिपल था 1000। देन तुम्हारा R% क्या था, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर तुम एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। देखो 2 साल में 640, 2 साल में तुम्हारा हुआ है 640, देन 1 साल में हुआ तुम्हारा 640 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 320। 1 साल पे 320 हुआ है, प्रिंसिपल तुम्हारा 1000 इज इक्वल टू 100, ओके। देखो ये दो काट दो, ये कहा तुम्हारा 32% तुम्हारा इंटरेस्ट थे, ओके। ये होता है एक ट्रिक्स, ये होता है एक रूल क्या है, रूल होता है तुम्हारा R% ऑफ R इज इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। ये और कुछ नहीं है, ये इसका एक निजूर है, ठीक है। यहाँ पर तुम R पुट कर दो, R इज इक्वल टू 100 इंटू SI डिवाइड बाई P इंटू T। देखो ये जो है और ये सेम है, यहाँ पर SI को तुम यहाँ पर SI को टाइम से डिवाइड करते हो 1 साल का इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं अप्रूव होता है, ठीक है। जो मैं आज कर रहा हूँ वो सिर्फ और SI के लिए है, ठीक है। मैं मेरा इतना एफर्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ लाइक दोस्तों, एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, प्लीज़ कर दोगे, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा हो गया है R% R इज इक्वल टू 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अमाउंट तुम्हारा कितना बना 640 1640 तुम्हारा अमाउंट हो गया, ठीक है। तुम्हारा 2 साल में 640 SI थे, देन 1 साल में है 320 1 साल में प्रिंसिपल डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल तुम्हारा 32% तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कुछ, ये तुम्हारा बेसिक, ओके। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए एंड बाद में ये वीडियो को दोबारा पॉज करके फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, वो क्या है, वो होता है एजा इज इक्वल टू CP इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ पर P होता है प्रिंसिपल, ठीक है, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है तुम्हारा टाइम, ये होता है ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ये याद रखोगे, देन सभी मैथ तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से एक मैथ देख लो जो तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए एंड बाद में अगेन रिज्यूम करके देख लो, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखो क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल 8800 at 3% annum प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। अच्छा 8000 है, क्वेश्चन क्या बोला है, 8000 है 3% इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे है, तुमको टाइम दिया नहीं है, ठीक है। बोला है व्हाट टाइम विल बी प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट 6000 5 years 4%, 6000 5 years 4%। ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू सिमिलर इंटरेस्ट होता है, कैलकुलेट करो 25 6000 इंटू ये होता है 20%, मतलब 1/5 5 12 1200 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट। बोला है इसका 1200 इसका इक्वल होगा, ओके। देन ठीक है 20 यहाँ पे काट दो, 3 4 4 20, ओके। देन तुम्हारा टी का वैल्यू हो गया, तुम्हारा टी हो गया तुम्हारा 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20 होगा, 100 डिवाइड बाई 20 होगा इज इक्वल टू 5 years, ठीक है। देखो यहाँ पर ये होता है 20 इंटू % मतलब 1/100 इंटू टी इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया यहाँ पर 1, देन 1 काट दो 5, देन तुम्हारा टी हो गया 5, यही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 1 हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ओके। ऐसे करते हैं
इस सवाल को, ठीक है। ये हो गया। देन अगर ये समझ पाए होगे देन और एक दूसरा देख लो क्या, देखो और एक देखो तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है, वो तुमको देखो, स्क्रीन को पॉज करो एंड बाद में रिज्यूम करो, ठीक है। वो क्या बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 4840, ठीक है। देखो सॉरी, जो नंबर है नंबर को छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारा एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, वो है 8% इज इक्वल टू तुम्हारा होता है क्या, 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, ओके। ये होता है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये याद रखोगे, ठीक है। ये हमेशा तुमको काम में आए, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी इंटू 100, ये तुमको याद रखोगे, ठीक है। बोला है 840 8 साल में, 8 ईयर्स पे तुम्हारा इंटरेस्ट आया है 840, देन एक साल में क्या हुआ, देन एक साल में तुम्हारा हुआ 840 डिवाइड बाई 8 105 तुम्हारा एक साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तुमको प्रिंसिपल पता करना होगा क्या, तुमको यहाँ साम दिया नहीं प्रिंसिपल, यहाँ पर तुमको x मान लो और खुद कोई मान भी नहीं सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या है यहाँ क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अमाउंट सेम होगा, 5 ईयर्स बाद होगा, ठीक है। देन आप यहाँ पर पुट कर दो r इज इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट 105, प्रिंसिपल तुमको x मान लो इंटू 100, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, वो यहाँ पर 5% दिया है, 105 बाई एक्स इंटू 100, 5 to 1, एक्स का वैल्यू आया तुम्हारा 2100, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल मान लिया है, ठीक है। 210 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद सेम सम 2100, 5 ईयर्स बाद इंटरेस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट 480 रहेगा, ठीक है। तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा, ऐसा इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 840, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर 8% इज इक्वल टू क्या होगा, 840 डिवाइड बाई 5 इंटू 2100, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा आंसर हो गया 8%, ठीक है। ऐसे करते हैं इस सवाल को, देख लिया क्या क्या कहा है मैंने, इज इक्वल टू PRT मैंने पुट कर दिया, तुमको आर पता करना होगा, आर का वैल्यू तुम्हारा हो गया, ओके, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे हो देन प्लीज कमेंट भी, एंड वीडियो भी अच्छा लगे देन ऑल्सो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तुमको मैं बता देती हूँ डिटेल्स में, एक बार तुमको मैं बता देती हूँ क्या है एंड क्या बोला है, ठीक है। बोला है तुमको 8% तुमको से बोला है 840
जो 8 साल का उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, 8 साल का इंटरेस्ट 840 है, देन 1 साल का क्या होगा, 1 साल का 840 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 105। 8% का मतलब होता है 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुना 100। 1 ईयर इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा 105, प्रिंसिपल पी भी मान सकते हो, मैंने एक्स मान लिया है, इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, देन 5 इक्वल टू 105 डिवाइड बाई पी इंटू 100, पी इज इक्वल टू 2100। प्रिंसिपल तुम्हारा आया है, बोला है सेम प्रिंसिपल होगा एंड उसका इंटरेस्ट भी 840 होगा, देन उसका इंटरेस्ट रेट बोला है, इंटरेस्ट तुमको पता करना होगा 5 साल में, देन एस आई इक्वल टू PRT तुम ये भी कर सकते हो, और 8% यहाँ पर 840 डिवाइड बाई 5 165 डिवाइड बाई 2100 को करके तुम वहाँ पर भी 8% निकल सकते हो, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे इसको पुट करके, ठीक है। ये भी है ये भी है, तुम्हारा जिसका पसंद है तुम वही करो, ठीक है। क्योंकि बेहतरीन सवाल है, एक SSC CSL Tier 1 में दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओके। देन देख लो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देख लिया, बोला है सिंपल इंटरेस्ट SI ऑन ए सम 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम, ठीक है। ये तो खूब आसान है, SI इज टू उसका प्रिंसिपल, बोला है उसका SI 2/5 होगा उसका प्रिंसिपल का, ठीक है। 5 साल में तुमको एन दिया है 5 ईयर्स, ठीक है। बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तुमको 8% पता करना होगा, तुमको 8% पता करना होगा, ठीक है। 8% मतलब क्या है, 1% इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुना 100, ठीक है बच्चों, यही तो होता है, और क्या है, ठीक है। तुम इसको 2x भी मान सकते हो, 5x भी मान सकते हो, ठीक है। 8% इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट 5 साल में, अगर 2 साल में, ठीक है, 2x डिवाइड बाई x, ये हो गया तुम्हारा 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल, मतलब हो गया तुम्हारा 5x गुना 100, देखो 8% हो गया तुम्हारा 8, 8% तुम्हारा 8 मतलब 8, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे फॉर्म में तुम आंसर पूछा है, तुम ऐसे फॉर्म में रखोगे और नहीं रख सकते हो, ठीक है।